तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने वीडियो डाला हुआ था कि जो है 29 अप्रैल से जो मेरे बेटे का समर वेकेशन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मेरा क्या स्टडी का रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो वीडियो में वो शेयर नहीं हो पाया, मैंने थोड़ा बहुत बताया लेकिन पूरा अच्छे से मैं नहीं बता पाई। अभी मैं जो है अभी आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि क्या क्या मेरी प्लानिंग है कि किस तरीके से 10 आवर्स की स्टडी विद किड्स हम कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार आप मेरा जो है स्टडी रूटीन देख लो कैसा है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये भी नहीं है कि मैं 3 बजे उठ रही हूँ 4 बजे उठ रही हूँ, नहीं, सुबह 5 बजे इजीली, जो कि सबके लिए पॉसिबल है। ठीक है, 5 बजे उठना अभी मेरा प्लानिंग में है। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेशन अप होके जो है 5:30 से 6:30 मतलब अप्रोक्स जो है 1 आवर की स्टडी यहाँ पे मैं करती हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैंने दिखाया कि 6:15 के बाद मैं वॉक के लिए गई थी, अभी मैंने वो शिफ्ट कर दिया है नाइट में। ठीक है, तो क्योंकि सुबह मुझे लगा कि जब तक बच्चा जो है मेरा बेटा उठ नहीं जाता तब तक जितनी स्टडी हो जाए उतना बेटर है। हस्बैंड वॉक के लिए जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो भी नहीं रहते हैं, तो जितना मुझे सुबह अच्छे से टाइम मिल जाता है अकेले में उतना, क्योंकि वो दोनों आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, तो आपको भी अगर आप 3 बजे उठ पाते हो 4 बजे उठ पाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब क्या है कोई भी जगा हुआ नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है कि उस समय आप बिल्कुल शांत में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है 6:30 से मुझे जो है ब्रेकफास्ट बनाने जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है 7:30 तक निकल जाते हैं ऑफिस। तो बच्चे की छुट्टी चाहे भले ही हो, लेकिन हस्बैंड को तो ड्यूटी जाना ही पड़ता है, ऑफिस जाना ही है, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना है। तो 6:30 से 9 बजे तक जो है मेरा जो हाउस चोर्स का वर्क है, तो इसमें क्या क्या है, 6:30 से 7:30 जो है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। देन 7:30 से 8:30 जो हाउस क्लीनिंग करनी पड़ती है और मोपिंग वगैरह जो भी है, और फिर उसके बाद बाथ लेना पड़ता है। फिर 8:30 से 9 मेरी मॉर्निंग वर्शिप रहती है, तो मुझे हाफ एन आवर लगता ही है मॉर्निंग वर्शिप, और ये एज ए मेरे लिए ना मेडिटेशन का काम करता है, इसलिए मैं आराम से बहुत अच्छे से मॉर्निंग पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा भी फील होता है। इसमें मैं आधा घंटा सेपरेट अलग से रखती हूँ। इसके बाद है हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 9 से 12, तो ये मेरा 3 आवर्स का रहने वाला है। इसमें से मैंने जो है 11 से 12:30 जो मैंने बताया हुआ था कि अप्रोक्स यहाँ से 1 आवर भी अगर माइनस कर दो तो 2 आवर्स मेरी स्टडी हो रही है, क्योंकि 11 से 12:30 जो है मैं अपने बेटे को एज ए पढ़ाती हूँ, कि एज ए टीचर जैसे पढ़ाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और जो हमारी कन्वर्जेशन होती है वो इंग्लिश में भी होती है। हिंदी इंग्लिश चलती रहती है, लेकिन इंग्लिश मोस्ट द सेंटेंस वो इंग्लिश में ही होती है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मैं अभी से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ कि जिससे मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छे से हो जाए। पहले मैं बाहर जब जॉब कर रही थी तब मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई थी, अभी घर में रह रह के थोड़ा ना वैसा हो गया है, तो अभी से इम्प्रूव करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 आवर्स मैंने बोला हुआ है, वो आप उसको 2 आवर्स में मान सकते हो, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी पढ़ाती हूँ। लेकिन वही है, वो मेरा बेटा 6 स्टैंडर्ड में, उसको मैं जब पढ़ा रही हूँ तो एज ए मेरा भी रिवीजन और स्टडी हो ही रही है, क्योंकि मैं उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है 12 से 3 मुझे जो है हाउस चोर्स अगेन मुझे काम करना पड़ता है, तो 12 से 1:30 मुझे है लंच भी बनाना है, और उसको मतलब खाना भी है, लंच करना भी है मुझे। देन 1:30 से 2:30 जो है मैंने यूट्यूब वर्क के लिए रख दिया, 1 घंटे का मैंने रखा हुआ है सेपरेट टाइम, इसी के अंदर ही करना है। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर अगेन जब भी शॉर्ट कोई भी होगा, जैसे यहाँ पे मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो मैंने 1 आवर ही रखा। उसके बाद जो है 2:30 से 3 PM मेरा रेस्ट का टाइम है, यहाँ पे मैं नैप लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है 1 आवर भी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह से बहुत ज़्यादा आपने थकान लग रही है तभी मैं ऐसा करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा हाफ एन आवर एनफ होता है। या फिर संडे होता है तो उस दिन मेरा 1 आवर का मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, वीक में एक दिन ऐसा मेरा रहता है कि 1 आवर मैं तब लेती हूँ संडे के दिन। उसके बाद है 3 बजे तक मैंने रेस्ट किया, तो उठते ही तुरंत मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, स्टडी नहीं कर सकती, तो 15 मिनट जो है फ्रेशन अप होने में लगता है, हाथ मुंह धोने में। ठीक है, तो 3:15 से 6:15 जो है फिर 3 आवर्स की स्टडी का रूटीन है। ठीक है,
ये आप डिसाइड कर सकते हो आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली मैं यहाँ बता रही हूँ 10 आवर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जो है मुझे घर का काम करना है, तो 6:15 से 8:15 ये 2 आवर्स में क्या करना है, मुझे डिनर बनाना है। तो डिनर देखो, मैं एक नॉर्मल जो हूँ पर्सन हूँ, तो मैं क्या करती हूँ लंच के टाइम ही, क्योंकि मेरा बेटा भी घर में है ना, तो मुझे प्रॉपर तरीके से लंच बनाना पड़ता है। तो जो लंच होता है ना, वो हमारे डिनर में भी काम में आ जाते हैं। तो बस रोटियां वगैरह बनानी पड़ती है, रात में तो ज़्यादा काम होता नहीं है, और बर्तन वगैरह जो है वो सारे रहते इसी समय करती हूँ मैं, ठीक है। मेरा बेटा इवनिंग पूजा कर देता है, मैं अपना डिनर वगैरह बना रही रहती हूँ। और उसके बाद जो है 6:15 से 7:30 के अप्रोक्स हमें जो है ये बनाना और खाना ये कर लेना है। 7:15 तक अप्रोक्स है, और कभी कभी हो जाता है हस्बैंड लेट आते हैं तो वो लेट जाते हैं, तभी मैं वॉकिंग के लिए जा पाऊँगी। तो 7:30 से 8 मैंने रखा है, बेसिकली 7 से 8 होता है मेरा वॉकिंग का, ठीक है। कभी कभी लेट वो जाते हैं तो वो मैं लेट निकलती हूँ, इस तरीके से होता है। तो ये 2 आवर्स वहाँ पे निकल गए। देन उसके बाद है मैं आती हूँ वहाँ से, तो 8 बजे से फिर वही है फ्रेशन अप होना, बाहर से हाथ में पैर धोना, मुंह धोना। फिर उसके बाद जो है 8:15 से 11:15 जो है 3 आवर्स की स्टडी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि बीच में जो है मैंने जब 3 आवर्स की स्टडी किया, उसके बाद लॉन्ग एक गैप है, उसके बाद मैंने 3 आवर्स की स्टडी की है, तो उसके बाद 2 आवर्स का गैप है, फिर 3 आवर्स की स्टडी, फिर उसके बाद आपका पूरा रात है तो वहाँ पे पूरा रेस्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। बीच में बहुत बड़ा बड़ा ब्रेक है, उसकी वजह से क्या हो कि आपको बहुत अच्छा सा गैप मिल जा रहा है दिमाग को रेस्ट करने के लिए, और बाकी घर के काम भी इजीली हो जा रहे हैं। इन सब की रेस्ट में मैं बिल्कुल भी स्टडी को ऐड नहीं करती हूँ कि मैं रिवीजन कर लिया, कुछ कर लिया, नहीं। इस समय घर का जो काम है उसी को ही कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग फिर उसको रेस्ट नहीं मिल पाता। तो अभी मैं प्रॉपर यही फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद जब बर्डन आएगा तो भाई सब हर एक टाइम पे आपको घर के हर छोटे बड़े काम में हर समय आपको स्टडी को रखना पड़ेगा, बार बार आंखों के सामने रखना पड़ेगा हर चीज़। लेकिन अभी जो है, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा है नहीं नोटिफिकेशन वगैरह, तो लेकिन स्टडी को कंटिन्यू करना है, तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है हमें कि हमारा जो है स्टडी भी हो जाए और हमें अच्छे से ब्रेक भी मिल जाए और हम कोई बर्डन भी ना ले। तो मेरा क्या है, अभी इस तरीके से रूटीन मैं अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ, ना मुझे 3 बजे उठना पड़ रहा है, ना 4 बजे उठना पड़ रहा है, और इस तरीके से भी मैं 10 आवर्स की स्टडी कर पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आप भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, और बाकी जो भी हो आप मुझे कमेंट के थ्रू ये भी बता सकते हो कि क्या इशू, मतलब कोई भी सजेशन हो आपका वो भी आप बता सकते हो। तो ठीक है, तो फिर मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।